राम राम साथियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज न्यू ईयर है, यानी नव वर्ष है आज। तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के मनोरथ 2024 में भगवान अवश्य पूरे करें और एक सरकारी नौकरी आप सभी के हाथ में हो। आप सभी ट्रेनिंग पर जाएं 2024 के एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती का रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, क्या न्यू अपडेट है जिसका आप सभी वेट कर रहे थे। आप सभी मैसेज कर रहे हैं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के बारे में कोई जानकारी दीजिए, थोड़ी हमें तसल्ली मिले, हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें। कुछ बताइए सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के बारे में। ये तो बात सही है कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती को एक लंबा टाइम हो गया है। अगस्त से हम इसका वेट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली सबको टेंशन हो जाती है कि क्या भर्ती रद्द हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो विस्तार से बात करेंगे इस भर्ती के बारे में। पोस्ट बढ़ गई हैं, अभी 28 दिसंबर की ही न्यूज़ है कि पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है, 8,266 पोस्ट हो गई हैं। हालांकि पहले इसमें 9,212 पोस्ट थी, अब उतनी तो नहीं हुई हैं, यानी पहले के बराबर तो नहीं हुई हैं क्योंकि पोस्ट हटा दी गई थी काफ़ी, लेकिन फिर से थोड़ी सी पोस्ट बढ़ाई गई हैं। तो फिलहाल 8,266 पोस्ट है इसमें। हम इस वीडियो में बात करेंगे रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। कट ऑफ को लेकर आप सभी मैसेज कर रहे हैं, कट ऑफ कितनी रह सकती है, हम अपने आप को कितने मार्क्स पर सेफ समझें। बाकी हमारा जो पीटी पीएसटी होना है, मेडिकल होना है, ट्रेड होना है, डीवी होना है, वो कब तक हो जाएगा और कब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। चैनल पर आपने नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती 8,266 पोस्ट पर वर्तमान में भर्ती है। एग्जाम हो गया है, रिजल्ट अभी नहीं आया, तो रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। देखिए, आपका रिजल्ट है वो जनवरी में ही जारी होना है, ये फिक्स हो गया है। अब आपका रिजल्ट रुका क्यों हुआ था, तो इसका सबसे बड़ा कारण है पोस्ट, जो आपकी अभी पोस्ट बढ़ी है ना, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से आपका रिजल्ट रुका हुआ था। बट अब पोस्ट बढ़ गई हैं, अब आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। कब तक आ जाएगा, तो जनवरी में रिजल्ट आप सभी का जारी हो जाएगा। आयोग के पास कोई भी वो नहीं है, कोई भी मौका नहीं है, कोई भी कारण नहीं है कि अब इसे आगे खींचे। तो खींचने का कारण था पोस्ट, और पोस्ट बढ़ गई हैं, अब कोई कारण नहीं है। ठीक है ना। तो पहला बात ये हो गया। दूसरा है, कितने बच्चे बुलाए जाएंगे पीटी पीएसटी ट्रेड मेडिकल डीवी में, तो 65,000 बच्चे बुलाए जाने हैं। ठीक है। अब आपका पीटी पीएसटी होगा, ट्रेड होगा, डीवी और मेडिकल होगा। कब तक हो जाएगा, देखिए रिजल्ट आपका जनवरी में आ जाएगा, हो सकता है 15 जनवरी तक, यानी कभी भी जारी हो सकता है। आप ये मत लो कि 15 जनवरी तक। अभी आयोग ने ये नहीं कहा है कि रिजल्ट इस डेट को आएगा, बट हाँ आयोग ये कह रहा है कि आपका रिजल्ट जल्दी जारी हो जाएगा। रिजल्ट बस रेडी हो गया है, तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है। रिजल्ट के 10 दिन के अंदर अंदर ही आप सभी के फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। जिस तरह से आप अदर वैकेंसीज को देख रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी, मतलब एक रफ्तार में चल रही हैं वैकेंसीज, उसी के तहत ये वैकेंसीज भी एक अब रफ्तार पकड़ेगी, और रफ्तार पकड़ के इसे बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाना है। मैक्सिमम 2 महीने, 1.5 से 2 महीने में ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे ही रिजल्ट आएगा आप सभी का, कभी भी जारी हो सकता है। 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद आपका 10 दिन के अंदर ही पीटी पीएसटी और वो बाकी ट्रेड वगैरह है वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ ट्रेड के लिए। तो ट्रेड आपका होगा वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है। ट्रेड 20 मार्क्स का होगा, जिसमें से 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, मतलब जो 5 मार्क्स होंगे वो सर्टिफिकेट के मिलेंगे। 5 मार्क्स आपको प्रैक्टिकली आपकी ट्रेड के बारे में करा के दिखाया जाएगा। भाई आप करा के दिखाएंगे उन्हें, तो आपको जानकारी है कि नहीं है। बाकी 10 मार्क्स आपके टूल्स इक्विपमेंट के होंगे। तो 5 मार्क्स सर्टिफिकेट के हो गए, 5 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के हो गए, और 10 मार्क्स आपके इक्विपमेंट टूल्स के हो गए। ठीक है। इस तरह से 20 मार्क्स का आपका होगा, और 20 मार्क्स में से आपको 12 मार्क्स लाना, 8 से 12 मार्क्स आप ले आएंगे तो पास हो जाएंगे। बाकी रही सर्टिफिकेट की बात कि सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है या नहीं है। देखिए, बहुत सारे इसमें ट्रेड ऐसे हैं, जैसे कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, इनके लिए कहीं आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इनके लिए कोई भी आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है।
उन्हें ये नहीं है कि आप उन्हें सर्टिफिकेट दिखाएं, वो ये चाहते हैं कि आपको काम आता है कि नहीं आता है। वो आपको इसीलिए प्रैक्टिकली करवा के दिखाएंगे। अगर आप प्रैक्टिकली वहाँ पर फिट हो जाते हैं तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बाकी आपका पीटी पीएसटी जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सीबीटी, पीटी पीएसटी, स्किल टेस्ट, टीवी और मेडिकल है। वैसे आपका जो पीटी पीएसटी टीवी मेडिकल है वो आपके जनवरी के लास्ट तक ही स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना है कि जनवरी के लास्ट तक स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं 65,000 बच्चे पीटी पीएसटी और ट्रेड के लिए बुलाए जाने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 8 गुना बच्चे होंगे टोटल वैकेंसी का। देखिए अब कट ऑफ की बात करती हूँ। कट ऑफ अगर आपकी इतनी इतनी है तो आप सेफ हैं फाइनल तक के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोटर मैकेनिकल के लिए। अगर आपके मार्क्स 80 हैं तो आप सेफ हैं, मोटर मैकेनिकल मेल जनरल। वहीं पर ओबीसी अगर आपके मार्क्स 77 है तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस के अगर 77 है तो आप सेफ हैं। वहीं पर एससी 75 मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं मोटर मैकेनिकल के लिए। और एसटी वाले बच्चे हैं अगर आपके मार्क्स 70 हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। बाकी जो रहेगी उत्तर भारत के राज्यों की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहने वाली है ओके। फिर हम ड्राइवर की बात करें। ड्राइवर में 78 मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं जनरल वाले बच्चे ड्राइवर के लिए। ओबीसी 75 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 73 मार्क्स, एससी 67 मार्क्स और एसटी 60 मार्क्स, ओके। फिर हम बात करते हैं बेगुलर के लिए। बेगुलर की बात करें तो यहाँ पर आपको 70 मार्क्स चाहिए जनरल में। वहीं पर ओबीसी में 67 मार्क्स चाहिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 मार्क्स चाहिए और एससी में चाहिए 60 मार्क्स और एसटी में चाहिए 60 मार्क्स और इसमें भी 60 मार्क्स चाहिए एसटी में, ठीक है। यहाँ पर इस तरह चाहिए। फिर आपकी सफाई कर्मचारी की बात आ जाती है तो सफाई कर्मचारी में आपको 70 मार्क्स जनरल में चाहिए, ओबीसी में 68 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 66 मार्क्स, एससी में 64 मार्क्स और एसटी में 62 मार्क्स, ठीक है। फिर बात करते हैं कुक एंड वाटर कैरियर की। 70 मार्क्स जनरल में, ओबीसी में 65 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 62 मार्क्स, एससी में 60 मार्क्स और एसटी में 58 मार्क्स, ओके। धोबी और बार्बर एंड हेयर ड्रेसर की बात करें, इनकी सेम रहने वाली है धोबी और बार्बर एंड हेयर ड्रेसर की। 68 मार्क्स जनरल में, ओबीसी में 64 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 63 मार्क्स, एससी में 62 मार्क्स और एसटी में 61 मार्क्स, ठीक है। फिर बात करें टेलर और पेयोन की तो जनरल में 72 मार्क्स, ओबीसी में 68 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 66, एससी में 64 और एसटी में 60 मार्क्स चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं। बाकी ये एक्सपेक्टेड है, कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है। आप फाइनल के लिए इसमें कम से कम ये आपकी ट्रेड के लिए सेफ रहने वाली है। अगर आप इसमें 10 मार्क्स और ऐड कर लेते हैं तो आप फाइनल के लिए सेफ हो जाएंगे। 10 मार्क्स नहीं, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स आप इसमें ऐड कर लेना, आप फाइनल के लिए सेफ होंगे। तो जो ये मैंने कट ऑफ बताई है ना, वो गलती से मैंने फाइनल बोल दिया था, वो पीटी पीएसटी है। बाकी 5 मार्क्स ऐड कर लेंगे तो आप फाइनल के लिए सेफ हो जाएंगे, ठीक है। तो यही थी। बाकी रिजल्ट आपका कभी भी जारी हो जाएगा, जैसे ही जारी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आप वीडियो से और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।